हेलो गाइस, मैं यशवंत सिंह एम एस आर से आपका मेरे इस यूट्यूब के नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे भुवनेश्वर की पेट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। पैनल लिस्ट में क्या क्या और नए खुलासे हुए हैं, क्या एक रेशियो में कैंडिडेट लिए गए हैं, तो लिए गए हैं तो क्या है, और नहीं लिए गए तो क्यों नहीं लिए गए। इन सब टॉपिक पर आज हम बात करेंगे और बहुत बढ़िया से आज पैनल का एनालाइज करेंगे। क्या रहा पैनल का रिजल्ट और किन बच्चों को बाहर किया, किन बच्चों को लिया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आपका एक लाइक, एक शेयर, सब्सक्राइब मुझे और भी ऐसी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मैं आपके लिए आगे और फ्यूचर में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूँगा और हर एक जोन के बारे में आपको बताता रहूँगा कि हर एक जोन का ट्रेंड क्या रहा और किस प्रकार से बच्चों को बाहर किया गया और क्यों किया गया है। और इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल, क्या आर भुवनेश्वर में यूआर ओबीसी क्या हुआ, आर भुवनेश्वर में यूआर ओबीसी और डब्ल्यू कैटेगरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पूरी चीज़ जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। ठीक है, सबसे पहले एज यूजुअल हम बात करेंगे कि कितने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। तो आरआरबी भुवनेश्वर में 139 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, जिसका आप पूरी डिटेल देख सकते हो। जैसे कैटेगरी 2 में 4 बच्चे, कैटेगरी 2 में 4 बच्चे, कैटेगरी 4 में 1 बच्चा, कैटेगरी 8 में 15 बच्चे, कैटेगरी 11 में 6 बच्चे, कैटेगरी 13 में 14 बच्चे, कैटेगरी 15 में 35 बच्चे, ऐसी कैटेगरी 40 में 1 बच्चा है। पर यहाँ बात करें कैंडिडेट कितने सेलेक्ट हुआ, 139। पर अब यहाँ पर देखें तो जो पोस्ट आई थी, जो रिवाइज नोटिस था सितंबर अक्टूबर के पास आया था, उसमें ग्रेड 3 की कितनी वैकेंसी आई थी। तो सबसे पहले आपका ध्यान जा रहा होगा दोनों सर्कल मार्क की पे। तो ये ओपन लाइन में 138 वैकेंसी आई थी और वर्कशॉप में 16, जो कि बढ़ के बढ़ा दी गई थी बाद में। तो 16 यहाँ पे, 138 वहाँ पे, तो टोटल 154 वैकेंसी यहाँ होती है। पर आरआरबी ने 154 बच्चे के लिए पोस्ट दी थी और 139 बच्चे ही लिए हैं। बाकी के बच्चे 15 बच्चे कहाँ गए, आज इस पर बात करेंगे। 15 बच्चे कहाँ गए, क्या एक रेशो एक में लिखा था आरआरबी ने उसके नोटिस में, तो लिए क्यों नहीं गए हैं एक रेशो एक में बच्चा, जिस पर बात करेंगे। तो आपको पूरी जानकारी दूंगा मेरी इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, तो आखिर तक जरूर बने। ये तो रही 139 बच्चे सेलेक्ट करे थे, 154 बच्चे के लिए वैकेंसी आई थी। पर इसमें एक और बड़ा सवाल कि उसने 148 बच्चे ही बुलाए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए। तो आप वो 139 और 154 का आंकड़ा भूलो। अभी बात करेंगे 154 पोस्ट थी, 148 बच्चे ही बुलाए, बाकी के 6 बच्चे कहाँ गए, बाकी के 6 बच्चे कहाँ गए। तो जैसे मैं आपका फोकस चाहूँगा एक चीज़ के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी 1 2, कैटेगरी 1 2 4 11 11 13 15 18 20 31 34 35 36 पे ध्यान रखना, 39 और 40। यहाँ 40 तक कैटेगरी, मतलब टोटल मिला के 15 कैटेगरी। यदि एक कैटेगरी सिग्नल ग्रेड 1 की छोड़ देते तो टोटल 15 कैटेगरी है। पर यहाँ पर देखें तो उसने 14 कैटेगरी पर ही बच्चों को लिया गया, मतलब 35 और 39। यहाँ 35 का सीधे 39 आ गया, आप देख सकते हो 35 का सीधे 39। पर यहाँ पर देखें तो 35 का 36 है, जो कि वहाँ पर नहीं है। और आगे मैं आपको इसका कट ऑफ में दिखाऊँ तो पहले की कट ऑफ में 36 में एक भी कट ऑफ मार्क्स शो नहीं करे थे, पर ये रिजल्ट कट ऑफ थी। पर जो पैनल कट ऑफ में देखे तो कैटेगरी 36 हटा दी गई है। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि कैटेगरी 36 वाले बच्चों को लिया ही नहीं गया। तो यहाँ देखें तो कैटेगरी 36 पे कितने बच्चे थे, कैटेगरी 36 थी ग्रेड 3 मिल राइट की। कैटेगरी 36 में यूआर की कितनी पोस्ट थी, 2। मार्कर से आपको दिखा देता हूँ। कैटेगरी 36 में यूआर की मिल राइट से 2 पोस्ट थी और ओबीसी से 1 पोस्ट थी। मतलब 3 पोस्ट तो यहाँ, 3 बच्चे यहाँ से नहीं लिए। जैसे उसका रिजल्ट कट ऑफ में नाम नहीं है, मतलब उस 3 बच्चे यहाँ से नहीं लिए गए, 2 और 1 3, ये 3 बच्चे हैं। और एक और मैं आपका फोकस चाहूँगा इधर, कैटेगरी 18 वेल्डर से ईडब्ल्यूएस की कितनी पोस्ट थी, 2। कैटेगरी 20 कारपेंटर मैकेनिकल से कितनी पोस्ट थी ईडब्ल्यूएस की, 1। दोनों जगह है। ईडब्ल्यूएस की 18 कैटेगरी में 2 है, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी 20 में 1 पोस्ट है। पर जब मैं रिजल्ट कट ऑफ की तरफ जाता हूँ, यही रिजल्ट कट ऑफ कैटेगरी 18 पे, कैटेगरी 18 पे जूम इन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। कैटेगरी 18 में ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट थी, पर एक भी बच्चे का कट ऑफ मार्क्स नहीं, मतलब कैटेगरी 18 से भी बच्चे नहीं लिए गए। कैटेगरी 20 में ईडब्ल्यूएस की 1 थी, पर यहाँ भी एक भी बच्चे का कट ऑफ मार्क्स नहीं, मतलब कैटेगरी 18 20 और 36 सब कुल मिला के 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पर और 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, मतलब टोटल 6 बच्चों का कट ऑफ मार्क्स नहीं था। 6 बच्चों का कट ऑफ मार्क्स नहीं था। मतलब ये यहीं पे साफ हो जाता है 154 का आंकड़ा, 154 से 148 कैसे हुए। तो सीधा सीधा जवाब ये रहा कि आरआरबी ने 1:1 का लिखा तो था, पर 1:1 में नहीं लिए। क्यों? क्योंकि उसको कैटेगरी 36 के लिए बच्चे नहीं मिले, कैटेगरी 18 के लिए ईडब्ल्यूएस के 2 और यहाँ से 1 बच्चा नहीं मिला, मतलब 6 बच्चे यहाँ से कट गए, मतलब 1:1 में बच्चा
नहीं लिया गया। तो ऐसा कैसे हो सकता है, बच्चे कैसे नहीं मिल सकते हैं? तो सबसे पहले आपका मैं कैटेगरी 36 पे फोकस करना चाहूँगा। कैटेगरी 36 पे देखें, तो कैटेगरी 36 पे देखें तो कैटेगरी 36 के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने हाईलाइट करके रखा है कैटेगरी 36, टेक्नीशियन ग्रेड 1 मिल राइट, पे लेवल 2 और इसका मेडिकल स्टूडेंट C1 है। पर सबसे बड़ी चीज़ की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। कैटेगरी 36 में क्वालिफिकेशन उसने मांगा है ITI से NCVT SCVT किस ट्रेड में, मिल राइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, मैकेनिक एडवांस मशीन टूल मेंटेनेंस। अब ये ट्रेड आप में से आधे बच्चों को पता होगी, आधे बच्चों को नहीं पता होगी किस प्रकार की कोई सी भी ट्रेड होती है। आप सोचो, 1000 बच्चों में से एक बच्चों को पता है और वो कर नहीं रहा है, 1000 बच्चों में से एक बच्चा कर रहा है इस ट्रेड को और वो फॉर्म भर नहीं रहा है इसका, तो RRB कहाँ से बच्चे मिलेंगे? यदि कर भी रहा है तो वो दूसरे जोन से भर रहा है। ये कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये कि RRB मिनिमम 35 पासिंग मार्क्स लाने पर ही बच्चों को पास मानती है, भले ही वो एक बच्चा क्यों ना हो, भले ही वो एक बच्चा क्यों ना हो, पर उसे 35 मार्क्स लाने पड़ेंगे तो ही वो सेलेक्ट होगा, 35% मार्क्स लाने पड़ेंगे तो ही वो सेलेक्ट होगा। यदि बच्चा 35% मार्क्स भी नहीं ला पा रहा है तो सेलेक्ट नहीं होगा। इस कारण वर्ष भी 36 नंबर के लिए, कैटेगरी 36 के लिए उन्हें एक भी बच्चा नहीं मिला होगा। और रिजल्ट कैटेगरी 18 में भी यही हो सकता है कि बच्चे ने फॉर्म तो भरा होगा पर वो 35 मार्क्स ले नहीं पाए होंगे, या तो फॉर्म ही नहीं भरा होगा। सोचो, कैटेगरी 18 से बिल्डर है, भुवनेश्वर जोन है, भुवनेश्वर जोन में EWS का बच्चा है या नहीं है, भी तो वो वेल्डर ट्रेड से उसने ITI किया है या नहीं, और कारपेंटर ट्रेड से ITI किया है नहीं। अब 36 कैटेगरी में मिल रहा है, एक बच्चा है जिसने मिल राइट तो किया है पर उसने फॉर्म दूसरे जोन से भरा है, पर उसकी कास्ट भी दूसरी हो सकती है, वो SC से हो सकता है, ST से हो सकता है, जिसने मिल राइट से, तो बहुत सी पॉसिबिलिटी है। तो इस कारण 6 बच्चे हट सकते हैं। तो ये रही आपके 154 से 148 होने की वजह, 154 से 148 बच्चे होने की वजह। अब बच्चे यहाँ पे बात करते हैं, 148 थी पोस्ट पर 139 ही बच्चे लिए। अब 9 बच्चे कहाँ गए? 9 बच्चे की बात करें तो 9 बच्चे कैसे, 148 बच्चे में से 9 बच्चे कम करके उन्होंने 139 बच्चे लिए, मतलब 9 बच्चे गायब है। मतलब गायब मीन्स मतलब ये कि 9 बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, 9 बच्चे का नाम पैनल में नहीं है। अभी क्या हो सकता है? तो RRB ने, भुवनेश्वर ने 5 बच्चों के लिए सेकेंड DV की डेट दे दी है 9/6/2025 है। तो 5 बच्चे, मतलब इसका मतलब ये है कि उन्होंने 9 में से 5 बच्चे तो क्लियरली रिजेक्ट कर दिए हैं, और उन 5 पोस्ट के लिए 5 बच्चे उन्होंने फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिए हैं। अब बचे 9 में से 4 बच्चे। अब इनका क्या? अब 4 पोस्ट का क्या है? जैसे ये एक कंडीशन ये बन सकती है, या तो बच्चा टेम्परेरी अनफिट हो, दूसरी कंडीशन या उसने कोई सा डॉक्यूमेंट दिया ही नहीं हो, डॉक्यूमेंट दिया नहीं हो, उसके लिए उससे डेट दी गई कि आप इस डेट को डॉक्यूमेंट जमा कराओ। तीसरी कंडीशन, या तो उसका मेडिकल प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ गया है, या उसे मेडिकल के लिए टाइम दिया गया कि आप जाओ, आपको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ठीक करा के आओ, फिर आपका रीमेडिकल होगा फिर से। ये 4 बच्चे का केस ये है। मतलब उन्होंने 5 बच्चे तो क्लियरली रिजेक्ट कर दिए गए हैं, और उन्होंने उन 5 बच्चों के लिए नए 5 बच्चे बुला लिए गए हैं कि आपको आना है। उन 26 को, ये 5 बच्चों को उन्होंने बुला लिया है। 5 बच्चे जैसे 5 बच्चे कोई अपसेंट होगा, वो ब्लॉक डेट पे भी नहीं आया होगा, या तो मेडिकली परमानेंट अनफिट कर गया होगा, या उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होगा, तो 5 बच्चे वो हो सकते हैं। तो ये था आपका पूरा कि RRB 1:1 में बच्चा लेता है कि नहीं लेता है। इसका साफ साफ जवाब है, यदि RRB को 1:1 में पूरे बच्चे मिलेंगे तो वो एक पूरे बच्चे लेगा। यदि कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है किसी के पास, उस जोन से फॉर्म नहीं भरता है, तो वो उस पोस्ट को खाली कर देगा, छोड़ देगा, उसको बच्चा ले ही नहीं पाएगा। यदि किसी ने फॉर्म नहीं भरा तो नहीं ले पाएगा। या मिनिमम UR के लिए होता है 35% मार्क्स लाना, UR के लिए होता है, यदि बच्चा 35% मार्क्स लाएगा तो ही वो पास करेगा। ये कंडीशन होती है 1:1। यदि RRB को पूरे बच्चे मिलते हैं तो 1:1 में बच्चे लेता है। पर यहाँ पे इस केस में 154 सीट थी, RRB ने 148 ही बच्चे लिए थे, ये 1:1 में नहीं था। इसके कारण बता दिए, 6 बच्चे थे जो मिल राइट से थे, और EWS के थे 2 कैटेगरी 18 से, एक बच्चा था कैटेगरी 20 से। इस कारण या तो 35 पास मार्क्स नहीं ला पाए, या वहाँ से फॉर्म ही नहीं भरा होगा, तो ये कंडीशन हो सकती है। तो आपको मैंने पूरा बता दिया है कि RRB ने 154 पोस्ट निकाली थी, 148 बच्चों को DV मेडिकल के लिए बुलाया था, पर 139 को ही सेलेक्ट किया गया था। यहाँ 6 कम हुए क्योंकि या तो फॉर्म नहीं भरा होगा, या 35% मार्क्स नहीं ला पाए होंगे, और RRB को बच्चे मिले नहीं। फिर यहाँ पे ये 9 कम होने के कारण 9 में से 5 तो उन्होंने री मेडिकल के लिए बुलाया गया है, मतलब 5 बच्चे परमानेंट अनफिट या बाहर कर दिए गए, उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया है। बच्चे 4 बच्चे ये वेटिंग में होंगे, मतलब वेटिंग में ऐसा, या तो उनका मेडिकल टेम्पररी अनफिट किया होगा, या उनको मेडिकल के लिए दूसरी डेट दे दी गई कि आप ये आपकी दिक्कत आप ठीक करा के, उनको क्वालिफिकेशन के लिए टाइप दिया हो कि आप कुछ या पे डॉक्यूमेंट्स है इसको सबमिट करो। ये कंडीशन हो सकती है। मतलब आपको मैंने पूरे 15 बच्चों का जानकारी दे दी है। अब एक और बात कही थी मैंने शुरू में कि हमेशा कट ऑफ बढ़ती ही है, बढ़ती ही क्यों है? जैसे यहाँ देख सकते हो आप, ये
UR की कट ऑफ, मतलब ये रिजल्ट कट ऑफ है, ये पैनल कट ऑफ है। यहाँ मैं आपको लेके चलूँगा इधर, इसमें देख सकते हो ये वाली कट ऑफ, ये वाली कट ऑफ, ये पैनल की कट ऑफ है और ये रिजल्ट कट ऑफ है। अभी यहाँ पे देखो, ये ले लिया मैंने, कैटेगरी 20 में बड़ी है, कैटेगरी 59 में, वो कैटेगरी 20 में 64 से, मतलब 59 से 64 हो गई है, ये नया कट ऑफ है और ये रिजल्ट कट ऑफ। कैटेगरी 59, कैटेगरी 20 में 59 से 64 हो गई है। कैटेगरी 20 में ही 39 से कितनी हो गई है, 59। कैटेगरी 18 में 67 से कितनी हो गई है, 68। और यहाँ पर 75 था तो वो बच्चा EWS का मिला नहीं होगा तो बच्चा हटा ही देगा, क्या अनफिट अनफिट। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ से यहाँ 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 ये तीनों जगह कट ऑफ बड़ी है, यहाँ पर कम थी तो यहाँ पर बड़ी है। पर यहाँ पर देखो ये वाली, यहाँ पर थी 75, 43, 66, यहाँ पर कितनी हो गई घटकर 75, 10, 21। ये कैसे पॉसिबल है? हमेशा कट ऑफ मिनिमम ली जाती है। जैसे RRB को किसी जोन से 10 बच्चों को सिलेक्ट करना है किसी पोस्ट के लिए, तो वो जो टॉप 10 बच्चे हैं उनको लेगी और टॉप 10 में जो सबसे नीचे है उसके नंबर कट ऑफ में डालेगी। मतलब हमने इतने कट ऑफ तक बच्चा लिया है, हमने इससे नीचे बच्चा नहीं लिया गया है। यदि वो 10 में से कोई बच्चा मेडिकल अनफिट होता है या किसी कारण से उसे बाहर किया जाता है तो उस बच्चे का कट ऑफ हटाएंगे, तो वो सबसे कम वाला नंबर हट जाएगा। तो नीचे वाले बच्चे को नहीं, ऊपर वाले बच्चे का कट ऑफ लेंगे। मतलब अब उन्होंने 9 बच्चे ही सेलेक्ट करे थे, 10वां बच्चा हटा दिया गया क्योंकि उसके नंबर जो थे सही थे, पर उस वो मेडिकल में फेल कर गया, डॉक्यूमेंट फेल कर गया। मतलब जो 9वें नंबर का बच्चा है, इसके नंबर ये हैं तो हमने लिए, तो उसके 10वें नंबर के बच्चे से 9वें नंबर के बच्चे के मार्क्स ज़्यादा होंगे। तो हमेशा रिजल्ट कट ऑफ में जो नंबर रहेंगे वो पैनल कट ऑफ से कम रहेंगे, हमेशा पैनल कट ऑफ में नंबर बढ़कर आएंगे। पर यहाँ पर देखें तो 75, 43, 66 और यहाँ पर कितना है 75, 10, 21। मतलब कट ऑफ कम हुआ है। ये कैसे पॉसिबल है? या तो ये RRB की कोई गलती है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैंने आपको समझाया 10 बच्चे लिए हैं, 10 में से जो 10वीं नंबर की पोजीशन है उसका सबसे कम नंबर है, उस कम नंबर बच्चे वाले के ही कट ऑफ RRB अपने रिजल्ट कट ऑफ में डालेगा कि 10वें नंबर के बच्चे के ये नंबर थे, हमने इस नंबर तक के बच्चों को लिया। और किसी कारणवश वो बच्चा DB या मेडिकल में फेल करता है तो हमने RRB पैनल कट ऑफ में 9वें नंबर बच्चे वाले, 9वें नंबर वाले बच्चे जो 9th पोजीशन में बच्चा है उसके नंबर पैनल कट ऑफ में देगा। तो वो जो 10th पोजीशन है और 9th पोजीशन वाले में नंबर हमेशा 9th पोजीशन वाले के ज़्यादा होंगे। तो 9th पोजीशन वाले के नंबर ज़्यादा होने के कारण हमेशा पैनल में जो कट ऑफ रहेगी वो बढ़कर ही आएगी, हम कभी कम नहीं हो सकती। या तो यहाँ RRB से कुछ मिस्टेक हुई है, एक ही कंडीशन पॉसिबल है, RRB से यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है, या तो फिर कुछ असमझ का कुछ हुआ है। ये था आज का वीडियो, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।